Good afternoon once again to all the beautiful souls, beautiful energies, खूबसूरत लोग दिल और विचार से जिनके अच्छे भाव हैं उनकी एनर्जीज आज देखते हैं एक नए इनिशियल्स के नाम से PQR। PQR अक्षर से जिनका नाम शुरू होता है, आने वाला समय उनके लिए कैसा होने वाला है तो देखते हैं। ये रीडिंग रेजोनेट जब से आप देखेंगे तभी से करेगी और एक टाइमलेस रीडिंग है। डिसीजंस आपके हाथ में हैं। ये एक बेसिकली गाइडेंस है और जिस तरीके से जैसी भी आपकी सिचुएशंस हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे कार्ड्स की ही सिचुएशंस आपके साथ मैच करें। ज़बरदस्ती मैच करने की कोशिश भी मत कीजिए। जो एनर्जी, जो सिचुएशंस आपके साथ है, उसी के अकॉर्डिंग ही एक एक पर्टिकुलर टैरो कार्ड का रीडिंग आपको बताएगा, आपको गाइडेंस देगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आप रीडिंग को पढ़िए, समझिए और जानिए। वैसे कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस भी नहीं है कि इसमें आपको डेप्थ में जाके बड़ा माइथोलॉजी या आर्कियोलॉजिकल वाली बातें या मिस्टिकल थ्योरीज या इन सब चीज़ों के बारे में समझना है। ये एक आम जनता की, आम भाषा की ही तरह टैरो कार्ड रीडिंग होती है, जिसे हम लोग अपनी आम सिचुएशंस के अकॉर्डिंग डेली जो कि हम फेस करते हैं उनका सामना भी करते हैं। मगर कभी कभार क्या होता है कि कुछ ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें होती हैं हम जहाँ पे अटक जाते हैं, अपने डिसीजंस के बारे में सोचते रह जाते हैं और कुछ भी पता नहीं चल पाता कि आगे क्या करें। वो आगे क्या करें, इस सोच को एक्शन में इम्प्लीमेंट करने के लिए और किस तरह से कैसे क्या एक्शन लिया जाए, इस चीज़ के बारे में बेसिकली टैरो कार्ड रीडिंग्स बताती हैं। तो जिनके इनिशियल्स PQR नाम से शुरू होते हैं, देखिए पहला कार्ड आया है पीस एंड हार्मनी। PQR अक्षर वाले लोग आने वाले समय में उनके दिलो दिमाग में बहुत शांति सी छाएगी। हो सकता है कि वो कोई मेडिटेशन कर रहे हों तो उस वजह से पीस एंड हार्मनी हो। जो भी कुछ है, खैर पीस एंड हार्मनी आना बहुत अच्छी बात है। PQR अक्षर वालों में एक नई हिम्मत, एक नई जोश आएगी। एक ऐसा जोश, वैसे तो इनके अंदर होता ही है, ऐसा जोश होता है मानो जैसे पत्थर से फूल खिला दे। इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल करने वाली बात। PQR मेहनत बहुत कर रहे होंगे लोग। मेहनत किसी भी तरीके से हो सकती है, प्रोफेशनल, पर्सनल, तो उस हिसाब से आप लीजिए। जिस भी तरह की आप मेहनत अपने लिए, अपनी ज़िंदगी में खुशहाली लाने के लिए, अपनों के लिए कर रहे हैं, अपनों को करीब लाने के लिए कर रहे हैं, वो मेहनत आपकी रंग लाएगी। और देखें क्या है PQR आने वाला अच्छा समय बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। एक फ्रेंडलीनेस नेचर, एक प्यार भरी दोस्ती, एक बहुत ही खूबसूरत समय PQR अक्षर वाले लोगों की ज़िंदगी में आने वाला है। तो प्यार भी, एनर्जीज भी, ये सब चीज़ें PQR अक्षर वाले लोगों की ज़िंदगी में आने वाली है। देखिए क्या है और आगे क्या कार्ड्स बताते हैं। PQR अक्षर वालों का नेचर टेस्ट बताया जाए तो बहुत ही रिबेलियस होते हैं, एक ज़िद्दी किस्म के लोग हैं। ज़िद्दपन एक नेगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव वे में है कि कुछ ठान लिया तो कुछ करके दिखाना ही है हमें। एक जोश है, एक उमंग है। इनको किसी भी तरह की बेड़ियों में आप बांध नहीं सकते। इनके अंदर एक फायरी पावर होती है, एक मशाल की तरह जिसे कहते हैं ना, वो जो मशाल की तरह एक क्रांति इनके अंदर जो होती है ना, उस क्रांति को कोई रोक नहीं सकता है। इस किस्म का नेचर है
और कभी भी ज़िंदगी में ये कॉम्प्रोमाइज़ करना इन्होंने सीखा ही नहीं है, ये बात तो हकीकत है। कभी भी ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, ना कभी ये करेंगे। इनके लिए ये सलाह है कि आपको कोई कुछ भी कैसा भी कहता है, कोई भी बकवास मारता है, कोई भी आपके बारे में किस भी तरीके की कैसी भी बातें करे, अफवाहें फैलाए, किसी का भी सोच विचार अगर आपके लिए आपकी सोच से मैच नहीं खाता है तो आपको उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, पड़ेगा भी नहीं। ईश्वर की पूरी कृपा है, सूर्य नारायण की कृपा है आप पे, सन की एनर्जी है। कुछ सिचुएशंस ऐसी होंगी कि जिसमें आपको बहुत सप्रेस्ड दिमाग हो जाएगा, ऐसी उलझने, ऐसी नेगेटिविटी, ऐसे विचार, कुछ ऐसा टाइम सिचुएशन भी लोगों की ज़िंदगी में आता है जिसमें इनको कुछ समझ में ही नहीं आता। यार इतनी खिचड़ी पक रही है दिमाग में, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या है क्या नहीं। तो उस चीज़ के लिए यही गाइडेंस है कि कोई आपको कुछ भी कहे, आप एक इनोसेंट की तरह, एक मासूमियत वाली सोच विचार से आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। जैसे छोटे बच्चे को आप कितना भी डांट फटकार दो, कितना भी कुछ कर दो, वो फिर भी अपना वही इनोसेंट जैसा चेहरा लेके अपने काम में आगे बढ़ता रहता है। वैसे बढ़िए, मैच्योरिटी इस कदर आएगी। हो सकता है कि कई लोग प्रोफेशनली क्या होता है कि बहुत मैच्योर होते हैं और अपनी ज़िंदगी में ऐसे डिसीजंस को लेते हैं कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लोग बहुत तारीफ करते हैं, अरे भाई इस बंदे जैसा तो कोई है ही नहीं दुनिया में, ये ऐसे ऐसे डिसीजंस लेता है, इसके डिसीजंस को फॉलो करना चाहिए, इस इंसान से राय मशवरा सलाह लेना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि वही इंसान जो है ना, पर्सनल लाइफ में बहुत इमेच्योरिटी भी दिखाता है। होते हैं कई लोगों की नेचर्स और क्वालिटीज़। तो यहाँ पे यही गाइडेंस दी जा रही है कि आप एक मैच्योरिटी की तरह बिहेव कीजिए, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल। पॉसिबिलिटीज़ और चांसेस ये क्यों नहीं दिखाना चाह रहा भाई, आजा। हाँ जी, पॉसिबिलिटीज़ और चांसेस ऐसे हैं कि अगर आप किसी भी चीज़ को आई एम पॉसिबल बनाने की कोशिश भी कर रहे हो ना, तो वो डेफिनेटली पॉसिबल होगी। वो यही आपका कार्ड दिखाया था, करेज वाला। करेज इस कदर आपकी ज़िंदगी में ऐसे आएगी, हिम्मत किसी चीज़ का डिसीज़न लेने के लिए, किसी से मिलने के लिए, किसी काम को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल। आपकी वो पॉसिबिलिटीज़ जो है पूरी तरह से पॉसिबल होंगी। बहुत तेज़ इंटेंसिटी आपके अंदर, बहुत तेज एक फायरी एनर्जी, एक जोश आ रहा है, एक ऐसा जोश जिसे आप सोच समझ के इस्तेमाल कीजिए। अपनी एनर्जीज को गलत इस्तेमाल मत कीजिए। एक लास्ट कार्ड और लेना चाहती हूँ, फिर एक समराइज करेंगे। आप अगर किसी भी सिचुएशन को या किसी भी इंसान को कंपेयर कर रहे हैं किसी और से, मत कीजिए। रीज़न ये है कि हर एक इंसान की अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं। रादर देन कंपेयरिंग, अपने आप को हील कीजिए, यही गाइडेंस है। हील कीजिए। हील कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए आप किसी इंसान को किसी और इंसान से कंपेयर कर रहे हैं, मत कीजिए। हीलिंग कैसे करेंगे? कि आप उस इंसान से बात कीजिए। आपके अंदर जो भी उस इंसान को लेके गिला शिकवा है, आप उससे बात कीजिए। वही आपका हीलिंग है। आपके मन के बोझ हल्के होंगे। जो भी आपके अंदर बातें चल रही हैं, जो भी लड़ाई झगड़े, जो भी पास्ट में कुछ भी हुआ हो, मंदड़न सवाल, ये इस तरह से पूछिए कि कोई इंसान हर्ट भी ना हो और आपको अपने सवालों के जवाब भी मिल जाए। इस कदर आप ऐसी हीलिंग को अपनी ज़िंदगी में लाइए। इस तरह से अपने सोच विचार में चेंजेस लाइए
rather देन कि अच्छा वो इंसान तो देखो कितना अच्छा है और मैं जिससे प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ इसका नेचर तो बिल्कुल ही उल्टा है मेरी तरीके से। मैं तो दुनिया भर के लोगों को ऐसा देखता हूँ या ऐसे देखती हूँ, उनमें कितना प्यार है, कितनी खुशियाँ हैं, कितना एडजस्टमेंट है, कितने कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, ये है वो है, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, फलाना है ढिमकाना है, स्टेटस ऐसा है वैसा है। छोड़ दो, भूल जाओ ये सब चीज़ें। सब चीज़ पैसा ही नहीं होता है। इंसान की ज़िंदगी में नेचर क्वालिटीज़ अगर एक ह्यूमैनिटी लेवल पे बहुत अच्छी होती है ना, तो परमात्मा भी उसका साथ देता है। कर्मास हमेशा अच्छे रखिए। एक लास्ट कार्ड और पी के हुआ इनिशियल के लोग कोई एडवेंचरस जर्नी पे भी जा सकते हैं। ये जर्नी छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। तो ये थी एक ब्यूटीफुल रीडिंग पी के हुआ वालों के लिए। फिर से एक शॉर्ट में बता देती हूँ, आपकी ज़िंदगी में पीस एंड हार्मनी आने वाली है। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप जो भी इम्पॉसिबल अभी फ़िलहाल आपको चीज़ें लग रही है वो आई एम पॉसिबल में कन्वर्ट होने वाली है। आने वाले समय में आपके अंदर एक ऐसी एनर्जीज आएंगी, ऐसी एनर्जीज, ऐसी ताकत आएगी, क्योंकि आप एक खुद ही रिबेलियस नेचर ही आपका स्टार्टिंग से, जिसे कहते हैं कि आप बने ही इस तरीके से हैं कि जैसे झुकना तो कभी ज़िंदगी में आपने सीखा ही नहीं, आपके नेचर में, आपकी रग में, आपकी खून में वो है ही नहीं। सप्रेस्ड अभी आपको फ़िलहाल ऐसी कोई टाइम सिचुएशंस लग रही होंगी कि जिससे कि आपका दिमाग बहुत ही सप्रेस्ड हो रहा हो, यू नो, एक ऐसी बंदिशें, एक ऐसी जकड़न, एक ऐसी थकावट, कुछ भी समझ में ना हो, कोई रास्ता ना दिख रहा हो। तो उस चीज़ का यही परमात्मा कह रहे हैं कि थोड़ा मैच्योरिटी से सोचिए कि जो भी कोई आप डिसीज़न ले उसमें जल्दबाजी मत कीजिए, उसमें बचपना मत दिखाइए। जैसे आप अपनी प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत अच्छे डिसीजंस लेते हैं, पर्सनल लाइफ में भी उस तरीके से ठंडे दिमाग से सोचिए। यही कहता है कि आने वाले समय में पीस एंड हार्मनी भी आएगा। जिस भी तरीके की आप मेहनत आपकी लाएगी, कैसा भी आप मेहनत कर रहे हैं, कोई कुछ भी कहे परवाह मत कीजिए। प्यार और दोस्ती आपकी ज़िंदगी में आएगी। आपके इमोशंस ऐसे हैं, आपको वही चीज़ मिलेगी जिस चीज़ के लिए आप डिज़र्व करते हैं। परमात्मा की पूरी कृपा है, बहुत तेज़ इंटेंसिटी से आपके पास वही खूबसूरत एनर्जीज प्यार की और दोस्ती की एक साथ आई है। कंपेयर मत कीजिए किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ से, रादर देन हील कीजिए अपने आप को। हीलिंग के बहुत तरीके हैं, जैसे कि आप अपनी हॉबीज़ को एनहेंस कर सकते हैं, क्रिएटिविटी में कन्वर्ट कीजिए, या अगर कोई गिला शिकवा है तो लोगों से बातें कीजिए, मिलिए। हीलिंग वही होती है, म्यूज़िक सुनिए और एक नए एडवेंचरस खूबसूरत जर्नी की ओर आप जाएंगे। तो ये थी एक ब्यूटीफुल एनर्जीज जो स्टार्टिंग से भी ब्यूटीफुल और एंड भी बहुत ब्यूटीफुल हुआ है। होप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक पेज भी है, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि पेड रीडिंग है, पर्सनल। और टैरो कार्ड भी सीखना चाहते हैं तो वो भी सीख सकते हैं। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम इन अ ब्यूटीफुल वे। So thank you once again to all the beautiful energies.